हमारे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का सुप्रभात। जिस प्रकार प्रतिदिन मैं आप लोग को अपने समय पर और आप लोग को ये जानकारी देता हूं कि आप लोग के बीच में जो मैंने कहा था, जो वादा किया था, उस वादे पर अपना कायम हूँ। इसके लिए मुझे कितनी भी यातनाएं झेलनी पड़ेगी, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा साथी। मैं वैसे इंसान नहीं हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए जीता हूँ और अपने फ़ायदे के लिए मरता हूँ। मैं वैसा इंसान हूँ जो अपने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जीता हूँ और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ही मरूंगा। मेरे साथ बहुत सारे मार्केट में इस समय मुझे देखने को मिल रहा है पलटू राम का, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि वैसे लोग हमारे नज़रों से दूर हो गए और वो हमारे बीच में अब ज़िंदगी में कभी आने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, एक चीज़ देख लो, अगर लोग कहता है कि अंशु तिवारी खराब आदमी है, अंशु तिवारी के चलते मुझे हो रहा है, क्या अंशु तिवारी ये कर रहा है तो अंशु तिवारी का कहाँ गलती है? न्याय आप लोग करोगे मेरे साथियों। अगर किसी ने गलती किया है तो उसकी सज़ा खुद वो भोग रहा है, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं अंशु तिवारी करा दिया है। अरे भैया, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। क्यों नहीं एसोसिएशन का ही जिला अध्यक्ष हो, क्यों नहीं एसोसिएशन का ही कोई पदाधिकारी हो, उसे मैं बख्शूंगा नहीं। तो आपको कैसे बख्श दूँ मेरे यार? मेरे साथियों, कारवां बहुत आगे चल चुकी है। लोगों की नज़र में जिस प्रकार आपने देखा, आज मुजफ्फरपुर के साथी ने जो आपको कल आपके मन को, आपकी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया मेरे साथियों की आंदोलन ही एक रास्ता है। जब तक हम अपने मांगों को पूरा नहीं होगा, जब तक इस धरती से उठेंगे नहीं मेरे साथियों। आपने देखा, मुझे बेहद खुशी हुई कल मुजफ्फरपुर जिला की टीम। मैं पहले भी कहता था कि मुजफ्फरपुर जिला जो है एक ऐसा क्रांतिकारी जिला है। मुझे हमारे ऐसे मेरे पास जिला अध्यक्ष हैं जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए वो देख लेंगे। मेरा पहला मुजफ्फरपुर जिला का जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, दूसरा फिरोज कुमार, तीसरा किशनगंज शबाब आलम एंड अनिल कुमार, चौथा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अकेले देखने वाला नवीन कुमार, मिथिलेश जी, बहुत सारे वहाँ के सभी साथी, जवाज साथी, गोपालगंज के अरविंद जी, पांडे जी, मिश्रा जी, आनंद दुबे, बहुत सारे ऐसे जुझारू साथी जो अभिमान से अपना निकले नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं किसी का। बच के रहना मेरे साथियों। इतनी बड़ी फौज हो चुकी है इन क्रांतिकारियों की, जिसकी आप जवाब आपके पास नहीं मिलेगा मेरे साथियों। आज बहुत खुशी हुई मुझे, उस समय बहुत काफ़ी दुखी हुई जब मुजफ्फरपुर पूर्णिया की टीम को मैं विदाई कर रहा था। जिस प्रकार एक बेटी की विदाई होती है, मैं एक फादर अपने बेटी को शादी के बाद विदा करता है, वही हाल थी मेरे इस मन में। लेकिन मैं उन लोगों के सामने प्रकट नहीं होने दिया था मेरे साथ। इतने प्यार, इतनी साहस, इतनी हिम्मत शायद कहाँ से मुझे मिलती है तो मुझे भी पता नहीं है। इस अकेली सुनसान रात में सोने की ताकत, इन हवाओं, इन आवाज़ों के बीच में, इन गुनाहगार सरकार के बीच में भी सोने का हिम्मत किसने मुझे दिया है? तो आपने दिया है मेरे साथियों। मत घबराना, जब तक तुम्हारी मांगे पूरा नहीं होगी, इस धरती पर मैं गर्दनी बाग के धरती को छोड़ूंगा नहीं मेरे साथियों। जब तक सरकार को कलम चलानी होगी तो चलानी होगी, अन्यथा किसी भी सूरत में मैं अपने इरादे को बदल नहीं सकता हूँ। जो भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक मुझे संकल्प के माध्यम से जो शक्ति दिया है, उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूँगा मेरे साथियों। आज धीरे धीरे कारवां इस तरह जुटती जा रही है कि मुझे भी लगता है कि अब सरकार को सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि हम लोग अब अभियान को आगे बढ़ाते हुए डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मुखिया जी, वार्ड कमिश्नर, महापौर, सभी लोगों को मैं ये पत्र देने जा रहा हूँ कि चेतो और ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ में आवाज़ बनकर उठाओ, उनकी मांगों को दो, और नहीं तो वो जो कसम खाए हैं 2025 के खाए हैं पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग में नियोजन लेके रहेंगे हम तो लेके रहेंगे मेरे साथियों। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो अपने मन से दुविधा हटा ले, नहीं तो
जो अंजाम होगा वो भुगतने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ग्रामीण चिकित्सक बैच 2 चैनल आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें कि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जो झूठ की खेती करता हो। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा चैनल पर मानव बल चल रहा है, मानव बल चल रहा है। ये मानव बल क्या है आपको पता है? नहीं पता होगा, खैर कोई बात नहीं। ग्रामीण चिकित्सक बैच 2 चैनल आपको वही चीज़ दिखाता है जो सच्चाई से रूबरू कराता हो, सच्चाई से रूबरू कराता हो। कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ और चैनल के चलते, कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ और चैनल को चलाने के चलते कुछ भी बोलने को तैयार होते हैं, जबकि ग्रामीण चिकित्सकों का अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है, न ही नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, बातें हो जाना अलग बात है। बातें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का स्वास्थ्य विभाग में कल्याण नियोजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप हमारे स्क्रीन साइड पर देख रहे होंगे कि एक पेपर लगा हुआ, पेपर का कटिंग लगा हुआ है, ज़रा गौर से देखिएगा। इस पेपर के कटिंग में ग्रामीण चिकित्सकों का जो ब्यौरा निकल के आ रहा है, जो साक्ष्य निकल के आ रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों का जो मन की बात निकल के आ रहा है, वो पेपर के कटिंग में आपको मिलने के हैं। हाँ, सच्चाई यही है कि डॉक्टर अंशु तिवारी जी अभी तक अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं और उनके साथ हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक डटे हुए हैं। ये बात 100% सच्चाई है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि सारे विभाग को, सारे मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को अपने आंदोलन के बारे में जानकारी दे दी गई है। ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है जो मानव बल तो फलना बल तो चिलना बल, ये सब गलत बात है। कोई आके कह दे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सरकार विचार कर रही है। अरे विचार तो 9 साल से कर रही है सरकार, आज से थोड़ी कर रही है। विचार 9 साल से कर रही है और चैनल वाला कमाने वाला कमा भी लिए। ग्रामीण चिकित्सकों का कोई भला नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस बार है साथ दे अधिकार पाइए। 2025 एक ऐसा मौका, एक ऐसा वक्त ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये कभी नहीं मिलेगा। एकदम डटे रहिए, आंदोलन पर लगे रहिए। अब तो हमने सुनने का प्रयास किया कि अब तो विपक्ष भी कह रहे हैं कि भैया हम भी आंदोलन में जाएंगे। तो इस आंदोलन की देन है डॉक्टर अंशु तिवारी जी की त्याग और तपस्या का देन है। इसको हम मानते हैं और इसको हम सराहनीय भी करते हैं। हम ग्रामीण चिकित्सक उनके साथ हैं और अधिकार के लिए लड़ेंगे। बाकी का जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले जितने ग्रामीण चिकित्सक भाई फालतू का बकवास करते रहते हैं, फालतू को ग्रामीण चिकित्सकों का माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। हम अपने चैनल के मार्फत कहना चाहते हैं कि ऐसे माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिए, सच्चाई चीज़ दिखाइए। सब्सक्राइब और व्यूजर ही अगर आपको पाना है, व्यूज ही पाना है, तब तक कुछ भी आप कह दीजिए ना, तब तक कह दीजिए जो कल सरकार घोषणा हो गई। बहुत सारा व्यूज आप, बहुत सारा सब्सक्राइब आपको मिलेगा। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को अगर भटकाने का कोई काम कर रहे हैं तो मात्र चैनल चलाने वाले कर रहे हैं। ये मानव बल क्या होता है पता है? मानव बल क्या होता है? मानव बल एक ऐसी स्वास्थ्य विभाग का चीज़ है जिसमें वो भी एक इमरजेंसी टाइप का हुआ। आपको पता है, अनिवार्य सेवा हुआ वो सब। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना के टाइम में मानव बल का प्रयोग किया गया, वो एक कैटेगरी में माना गया कि जब कोई आदमी, कोई पदाधिकारी या कोई आदमी जब एक चीज़ को पाने की कोशिश करता है तो उसका नाम ऑपरेशन रख देता है। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत हमने इस गुंडे को पकड़ा, इस व्यक्ति को पकड़ा। ऑपरेशन तैयार किया जाता है कि नहीं इसको पकड़ना कैसे है। उसी तरह कोरोना के टाइम में एक मानव बल का प्रयोग किया गया था, एक मानव बल तैयार किया गया था। इस मानव बल में MBBS डॉक्टर से लेकर के कंपाउंडर तक था। ये होता है मानव बल। आप मानव बल को समझ नहीं रहे। अभी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है स्वास्थ्य विभाग में।
अभी हमारी कोई भागीदारी नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, और मानव बल किए हुए हैं। सरकार तो बहुत सारी अंदर खाने से विचार चल रही है, ये बात कैसे पता चलता है? हमारे डॉक्टर अंशु तिवारी जी ने एकदम सही बात कहा है कि जब तक हमको कोई पेपर में नहीं दे दे कोई सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में खुल के आकर के, यानी तो कोई वार्तालाप नहीं कर ले, यानी तो कोई मंच से साझा करके ये ना कह दे जब हम ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करेंगे, तब तक ग्रामीण चिकित्सक चुप नहीं बैठने वाला है। ऐसा किसी भी बात से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये डॉक्टर अंशु तिवारी जी का कहना है। इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग जहन में ले नहीं रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा पता है? फिर 9 साल झूले हैं, फिर 1 साल झूलेंगे, फिर 5 साल झूलना पड़ेगा। 2025 के बाद कोई नहीं आपको कुछ करने वाला है, इतना माथा याद रखिएगा। 2025 अगर चुनाव बीत गया, आपका कोई कुछ नहीं करने वाला है। जिंदगी भर आप अपनी किस्मत पर रोइएगा। इसलिए साथियों, डटे रहिए, लगे रहिए और सरकार से अपनी मांग करते रहिए, चूँकि 2025 एक सुनहरा मौका बन के आया। 2025 एक सुनहरा चीज़ बन के आप लोग के सामने आया। ये कम बड़ी बात नहीं है। आप अगर किसी के मनोस्थिति को समझना चाहते हैं तो ग्रामीण चिकित्सकों के मनोस्थिति को समझिए। वो रात दिन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। किसी के मनोस्थिति को समझना चाहते हैं तो डॉक्टर अंशु तिवारी जी के मनोस्थिति को आपको समझना होगा। वो रात दिन बैठते हैं। वो मेरा ना लेके गए ना हम उनका लेके जाएंगे। एक सहयोग जो उनका रहेगा, अगर ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन होगा, जिंदगी भर याद रखा जाएगा। साथियों, बहुत ऐसी बातें हैं जो झूठ मूठ का फैलाया जा रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में। अभी हमने एक चीज़ देखा कि डॉक्टर एलवी सिंह जी के जितने टीम है अब वो बैठक कर रहे हैं। 9 साल से आप क्यों नहीं बैठक किए? अपने फायदे के लिए ये लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरे फायदे के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। ये लोग अपना बड़ा बड़ा अस्पताल खोले हुए हैं, उनको चलाने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं। और क्या होगा? ग्रामीण चिकित्सक करना होता तो आप तो उनके सहयोगी थे, कर दिए रहते ना। बहुत दर्द होता है ग्रामीण चिकित्सकों को जब ये सब हलूल जलूल बात सुनने को मिलता है तब। लेकिन धैर्य रखिए, धैर्य की परीक्षा होती है। लाइव ज़रूर देखते रहिएगा वीडियो का, इसलिए कि जो हमारा आपका धरना स्थल से प्रदर्शन कार्यक्रम होता है वो अनोखा होता है। हमने पेपर का कटिंग लगाया, गौर से पढ़िएगा उसको जूम करके, आपको पता चलेगा कि ग्रामीण चिकित्सकों कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक। हाँ साथियों, ये भी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तारीख को जिस ज़िले में टाइम दिया गया धरना का, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करते को ज़रूर पहुँचे अपने अपने धरना स्थल पर। इसलिए आपका सहयोग उनको ज़रूरी है और उनका सहयोग हम लोगों के समायोजन के लिए उतना ही ज़रूरी है। बातें तो बहुत करनी थी, कभी कभी दिल से कड़वा भी निकलता है लोगों के लिए जो चैनल पर झूठ मूठ आकर के बक बक करते हैं, झूठ का फैलाते हैं। 15-15 हज़ार 16-16 हज़ार सब्सक्राइबर वाला अगर ये बात कहेंगे कि मानव बल में बात चल रही है तो क्या होगा इसका? तो फिर डॉक्टर अंशु तिवारी जी इस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, वो तो ट्रस्ट हैं बैठे हुए, वो तो रात दिन, वो पागल है क्या जो रात दिन बैठे हुए हैं? पागल है क्या जो बाल बच्चे को छोड़ के बैठे हुए हैं? जब यही सब आप लोग को करना था तो आप लोग खुद ही नौकरी निकाल देते। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक। दिल तो बहुत बाग बाग है हमारा आंदोलन को देख करके 2025 समायोजन के करीब। धन्यवाद साथियों।
जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने सुनी, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक देख रहे हैं धरना के बारे में, एकदम सच्चाई है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ज़रूर पढ़िए। जय हिंद, जय साथियों, जय ग्रामीण चिकित्सा।